प्रणाम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ काली की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। आज की ये जो टैरो रीडिंग है, उसमें मैं बात करने वाली हूँ माँ काली की ब्लेसिंग्स के बारे में। माँ काली के साथ जब भी हम कनेक्ट होते हैं, हमारी ऊर्जा कनेक्ट होती है, जब वो हमारे जीवन में एंटर करती हैं, तो हमारे जीवन में ना हमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर भी और इस मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड भी। हर कोई माँ की भक्ति नहीं कर सकता है। बहुत ही कम और जो हैं गिने चुने लोग जो होते हैं वही माँ की भक्ति कर सकते हैं, जब माँ उनको स्वयं चुनती है। अगर आप माँ का ध्यान करते हैं, माँ आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं, उनके स्वरूप को देखकर आपको बहुत प्रेम आता है माँ के ऊपर, और आपको गाइडेंस भी मिलती है, तो ज़रूर ये वीडियो देखें, ये आपके लिए है। और माँ की तरफ से जो भी संदेश आपके लिए होंगे वो मैं यहाँ पर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। आपको इस रीडिंग को सुनते वक्त सिर्फ माँ का ध्यान करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का मन ही मन जाप करें और माँ से प्रार्थना करें कि इस संदेश के जरिए वो आप तक अपनी ब्लेसिंग पहुँचाएं, आपका मार्गदर्शन करें। कोई फाइल सिलेक्शन नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके लिए होगी उस तक पहुंच जाएगी। मैं सिर्फ माँ की ब्लेसिंग्स की बात यहाँ पे करूँगी। उससे पहले जो मुझे गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, अभी तो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं ये साधना कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कर भी रहे हों, और जो नहीं कर रहे हैं, जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचे उससे आने वाला, उससे अगला, मतलब अगर मान लीजिए आज मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, आज थर्सडे है, तो उससे अगला जो भी सैटरडे होगा, आप अपने पास कहीं पर भी जहाँ पे भी माँ काली का मंदिर है वहाँ पे जाएं, माँ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की हर नेगेटिविटी को वो दूर करें। एक संकल्प लें जिसमें आप माँ काली के व्रत कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, आप किसी भी ऐसे इशू को फेस कर रहे हैं जहाँ पर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, या आध्यात्मिक स्तर पर आप उन्नति करना चाहते हैं, आप अपनी कोई मटेरियलिस्टिक डिज़ायर पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाएं। और सबसे पहले तो एक लाल कलर की आप चुनरी माँ के लेके जाएं, श्रृंगार का सामान लेकर जाएं और संकल्प करें, और अपनी श्रद्धा के अनुसार 7 या 9 व्रत जो है वो माँ काली के करें। आपको सैटरडे से स्टार्ट करने हैं। आप देखना कैसे आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव पड़ता है, चेंजेस आते हैं। मुझे ये रीडिंग करते वक्त ना ये संदेश मिला है, जिन भी भक्तों के लिए होगा वो इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने कभी ना कभी सोचा था कि माँ काली की मैं फास्ट करूं, तो ये सही समय आ चुका है। शुक्ल पक्ष चल रहा है। अगर कृष्ण पक्ष में भी आपको ये वीडियो मिलती है ना, तब भी आप व्रत करना स्टार्ट कर सकते हैं। नियम कोई नहीं है, सिर्फ भाव चाहिए और संकल्प शक्ति चाहिए और माँ के ऊपर अटूट भरोसा। तो जो भी अपकमिंग सैटरडे होगा ना, आप करके देखिएगा अपनी परिस्थिति के अनुसार, माँ के दर्शन करिएगा, आपको अपने आप वहाँ से गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका डाउट हो कि माँ काली के फास्ट कैसे करने चाहिए, क्या नियम है, क्या किस समय पूजा करनी चाहिए, ऐसा कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उसके रिगार्डिंग ज़रूर जो है आपको गाइड कर पाऊँगी, जितना भी मेरे पास नॉलेज है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए जानते हैं कि माँ काली का क्या संदेश आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। माँ काली की जो भी मार्गदर्शन होता है ना, उसको हल्के में मत लिया करो, क्योंकि माँ काली कभी भी ऐसे ही कनेक्ट नहीं होती हैं किसी के साथ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है ना, तो वो या तो आपके जीवन में एंटर कर चुकी हैं, जब वो आपके जीवन में एंटर करने वाली हैं। क्योंकि माँ काली ना हमारे अंदर की जो डार्कनेस होती है ना, उनको ख़त्म करती है। हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं,
हमारे अंदर की जो चेतना है उसको जगाने के लिए ही माँ काली आती हैं। तो जानते हैं प्लीज़ माँ काली जो भी भक्त जुड़े हैं इस रीडिंग से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ माँ गाइड करें। मुझे ये रीडिंग करते हुए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पता नहीं आपको कैसा फील हो रहा है। मुझे जो मैसेज मिल रहा है माँ काली से, आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो माँ काली के दरबार दक्षिणेश्वर जाना चाहते हैं, माँ कामाख्या के जाना चाहते हैं। अगर आपकी ये ऐसी डिज़ायर है कोई तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे बार बार जो है माँ काली का वो मंदिर, माँ कामाख्या का और दक्षिणेश्वर माँ काली का मंदिर जो है ना वो विज़न में आ रहा है। तो हो सकता है आप में से कुछ भक्त वहाँ पे जाना चाहते हों, तो बहुत जल्दी माँ आपको बुलाएंगी। सबसे पहला जो संदेश यहाँ पर आया है माँ बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी तरह के ब्लैक मैजिक का आपने सामना किया हो, अभी किसी तरह का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया हो। तो माँ बगलामुखी जो है ना वो आपके जितनी भी नेगेटिविटी है उनको रिलीज़ करना चाहती हैं। हो सकता है कि किसी के शब्दों के बाण से आप आहत हुए हों या फिर आपने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हों जिससे दूसरा इंसान जो है वो आहत हुआ हो। बहुत बार हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो माँ बगलामुखी यहाँ पर ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच दे रही हैं। इसका अर्थ ये है कि शब्दों का इस्तेमाल ना बड़ा सोच समझ के करें। बोलना ना हमारे हाथ में है। लोगों की बातें बाणों की तरह चुभती हैं, क्योंकि जब वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई इंसान आपके बारे में ऐसा प्रचार प्रसार कर रहा है तो माँ काली की तरफ से ये ब्लेसिंग है आपके लिए। माँ काली की तरफ से, माँ बगलामुखी की तरफ से ये संदेश है कि जो भी इंसान ऐसा कर रहा है ना उसको उसके कर्म का फल मिल जाएगा। लेकिन आपने आपने अपनी तरफ से किसी को गलत नहीं कहना है। जो दुश्मन आपके लिए ऐसा कह रहे हैं, आपके बारे में बुरा कह रहे हैं, आपकी बदनामी कर रहे हैं, उनको उनका फल मिलेगा। माँ बगलामुखी कवच सुनिए जब भी आपके पास समय हो, जब भी आप बहुत नेगेटिव फील करें, माँ बगलामुखी का कवच सुनिए जी, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव कर देगा, आपको हील कर देगा। दूसरा संदेश मेरे पास आ रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों, आप ध्यान कर रहे हों, लेकिन वो जो ध्यान है ना वो नहीं लग पा रहा है। ऐसे लगता है जैसे विचारों का सैलाब सा आ गया है। जो नेगेटिविटी, जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो एकदम से उभर कर आ गई हैं। जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं ना तो खुद की शंकाएं, जो खुद के ऊपर डाउट तो आता ही आता है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें जो हमसे गलत हो गई हैं ना वो भी उभर के आ जाती हैं। और फिर आप उसको बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है माँ आदिशक्ति की कि आपको वो मेंटल पीस मिलेगा। हो सकता है घर में, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर, कहीं ना कहीं वो शोर आपको दिखाई दे रहा है, वो लोगों के ताने दिखाई दे रहे हैं, वो आपका खुद के साथ संघर्ष कि मुझे पता है मैं यहाँ गलत हूँ। यहाँ गलत हमेशा लोग नहीं हैं, जहाँ पर हम भी गलत हो सकते हैं, और जहाँ पे हम गलत हैं वहाँ हमें अपने आप को सही करना है। और सामने वाले जो है ना उनको उनके कर्मों पर छोड़ दीजिए, और आपके जीवन में पीस आ रहा है। ठीक है। माँ आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। जैसे मैंने अभी बात की कि माँ काली दक्षिणेश्वर मुझे ध्यान में, विज़न में आ रही हैं माँ। तो आपके जीवन में जो डार्कनेस है ना, आपके जीवन में जो कमियां हैं, आपके जीवन में जो अभाव है, आप किस इंसान की वजह से परेशान हैं, आप उस डार्कनेस की वजह से परेशान हैं जहाँ पर आप अपने ऊपर इनर वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पर माँ काली आपको बोल रही हैं कि अपने अंदर की बुराइयां हैं ना उसके ऊपर आपको धीरे धीरे काम करना है। ये मत सोचो कि एक दिन में ये सारा काम हो जाएगा। इनर वर्क करने में टाइम लगता है। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन अपनी एक आदत पे काम करना शुरू कर दो। माँ के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करो, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ये मंत्र जो है ना
अब ये मत सोचो कि जो आपकी जर्नी है वो इतनी आसान होगी, लेकिन हाँ, माँ की ब्लेसिंग आपके साथ है तो धीरे धीरे ना आप उस डार्कनेस से बाहर निकल जाओगे। माँ आपको लाइट और हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगी। भरोसा रखो माँ के ऊपर। जैसे जैसे आप माँ का ध्यान करते जाओगे, चैंटिंग करते जाओ, फास्टिंग करते जाओगे, वैसे वैसे नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जाते जाएंगे। बेहतर चीज़ें आने के लिए ना नेगेटिव चीज़ों का जाना, वो खालीपन चाहिए। वो खालीपन आएगा, नेगेटिव चीज़ें वो जगह छोड़ेंगी तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। ठीक है। अथर्वना काली, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। माँ की तरफ से ये संदेश है कि आप एक बार उठो, आप एक बार अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप इनर वर्क करना स्टार्ट करोगे ना, वैसे ही बहुत सारे पॉजिटिव लोग आपसे जुड़ेंगे। आपकी सोल को क्रेविंग होगी, नहीं अब मुझे ये करना है। और जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, उस दिन पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप देखेंगे कैसे एक मैजिक की तरह आपकी लाइफ बदलती है। ये एक छोटा सा वीडियो था जो मुझे माँ की तरफ से ही संदेश मिला, गाइडेड ये रीडिंग थी। अब किसके लिए ये संदेश था, कौन ऐसी साधना करना चाहता है मुझे नहीं पता। आप में से जो भी करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपका जो भी राय हो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हर हर महादेव।